नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मादीपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के सत्यजीत त्यागी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सत्यजीत जी, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले आपको बधाई हो सर, आप जिला के संयुक्त सचिव बने हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपसे जान लेंगे संगठन में कितनी मजबूती चल रही है फिलहाल सर? संगठन में तो मजबूती जिस तरीके से नई टीम आई है और पहले पुरानी हमारी टीम थी उसने बहुत अच्छा काम किया, और उन्हीं को देखते हुए अब जो नई टीम का गठित हुई है वो भी वाकई यूथ को लेके, और जो पार्टी ने ये टीम को फिल्टर करके लाए हैं, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा हमारे संगठन मंत्री दिल्ली प्रदेश के अपना लोहान जी का, जिन्होंने इतना फिल्टर करके, हमारे तोमर जी का, जिन्होंने ये फिल्टर करके टीम लेके आए हैं, और ये टीम वाकई पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम करेगी। आपको पता है कि इस टाइम हमारी पार्टी किस तरह से जूझ रही है। बीजेपी ने अपनी मतलब घमंड में आके या किसी चीज़ में आके हमारी पार्टी को जिस तरह से नीचा करना जा रहे हैं, केजरीवाल जी को भी टारगेट ले रहे हैं, पार्टी के और सदस्यों को भी टारगेट ले रहे हैं, पर हमारी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। जिस तरह हर जगह पूरी दिल्ली में माहौल देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी बंदा बोलता है उसको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। वहीं आपके मंत्रियों की बात की जाए तो आज आपके मंत्री 3 जेल में गए हुए हैं। क्या उन पे जो आरोप लगा है वो सत्य है या सिर्फ एक आरोप है सर? ये वो बिल्कुल गलत है कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा में इतना अच्छा काम किया। आज आपके टाइम में सरकारी स्कूल देखिए, सरकारी स्कूल के अंदर जाके देखिए, जब प्राइवेट स्कूलों के अंदर शिक्षा थी उससे अच्छी शिक्षा हमारे सरकारी स्कूल में मिल रही है, और सारे बच्चे उनका इंटरव्यू लीजिए वो बताएंगे। तो ये चीज़ बीजेपी को पसंद नहीं रही है, तो उन्होंने बिना सबूत के फिर सत्येंद्र जैन जी को किया पहले, फिर मनीष जी को किया, फिर संजय सिंह जी जो सच्चाई की आवाज़ उठा रहे थे फिर उनको अंदर किया। तो ये बीजेपी को पसंद नहीं रही है। पहले दिल्ली उनके हाथ से गई, फिर एमसीडी से वो हाथ से गए, तो वो दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, और वो राजधानी को हर तरह से पाना चाहते हैं, चाहे वो गलत सही थे या गलत हो, वो ऐसे करना चाह रहे हैं। सत्यजीत भाई, आप ये बताइए, जब आप जनता के बीच जाते तो जनता में रोष देखने को मिल रहा है सर भाजपा के विरोध में? जनता का रोष बहुत ज़्यादा है। अगर जनता का रोष ना होता तो एमसीडी में हमारी पार्टी कैसे आती? बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से कई सालों से एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने हमेशा भ्रष्ट किया, सब कुछ गलत किया, तो अब जनता ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है, और आने वाले चुनाव के अंदर भी ये जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। आपसे ये भी जान लेंगे सर, आप इतने बड़े पार्टी से जुड़े रहे, क्या कारण था उन पार्टी को छोड़ के आप आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हुए? जिस तरह से मैंने अंजनी केजरीवाल जी का काम देखा, मनीष जी का देखा, इस पार्टी का देखा, ये पार्टी मतलब कि बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके जनता की सेवा में करते आ रहे हैं, तो मैं इन्हीं को देख के ये पार्टी मैंने ज्वाइन की, जिसमें हमारे विधायक गिरीश सोनी जी रहे, उनको देख के तो मैं उन्हीं के थ्रू पार्टी के अंदर आया, और उन्होंने पार्टी के आने के बाद मुझे ऐसा लगा इन्हीं के मैं पार्टी चेंज करके आया हूँ। इसका पार्टी का कार्य देख के वाकई बहुत अच्छा लगा मेरे को, और इसको देख के मैं इस पार्टी के अंदर आया। सर, भविष्य में आपको पार्टी प्रतिनिधि करने का मौका मिले तो आप करोगे? ये अभी तो मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं है, ना वैसे रहा है, पर जो अगर पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर माथे है। मौजूदा निगम पार्षद की बात कर ली जाए तो सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो दुरुस्त है? बिल्कुल चरमरा चुकी है, क्योंकि यहाँ 2 बार से बीजेपी निगम पार्षद रह चुके हैं, जिसका सफाई की तरफ कोई और नहीं ध्यान नहीं है। आप देखेंगे तो हर चौक पे गंद पड़ा हुआ है, गली गंदी पड़ी हुई है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बस विधायक ये अपना जीत जाते हैं चुनाव, और चुनाव के बाद वो नहीं करते। हमारे विधायक जी ने भी इसकी आवाज़ उठाई, पर कोई सुनवाई नहीं है इस टाइम करके। जो हमारे बीजेपी के पार्षद है उन्होंने यहाँ कोई काम अच्छा नहीं कराया। आपके क्षेत्र से भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे सर, जिस भाजपा जीती है जहाँ से, क्या कारण है, कहाँ चूक रहेगी आम आदमी पार्टी, सीट नहीं निकाल पाई वहाँ से? सीट तो हमारी चक्कर क्या हुआ, ये तो जनता का हुआ है, क्योंकि जिस तरह से पहले बीजेपी के रहे, फिर बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज कर दिया। हमारे कैंडिडेट जो आए थे तायल जी, वो बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, समाज सेवी थे, पर किसी कारणवश पता नहीं क्या जनता को हुआ, जो जनता ने ये किया। बिल्कुल सर, आप ब्राह्मण समाज से आते हो, ब्राह्मण समाज के युवा वर्ग के लिए क्या मैसेज रहता है आपको, क्या उनको प्रेरित करते हैं आप? मेरा ब्राह्मण समाज के और समाजों से भी सबका प्रति ये कहना है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, ये जेल जाने से हमारी पार्टी नहीं डर रही है। जेल भेज दें, अब जेल भरो, आंदोलन भी तैयार कर देंगे, पर जो हमारी पार्टी काम कर रही है, चाहे हमें जेल से रह के कर रहा हो, हम जेल से रहते हुए भी कर लेंगे, पर ये है कि हम जो करेंगे अपनी जनता की सेवा के लिए, केजरीवाल जी के सहयोग से सारा काम करेंगे। सत्यजीत भाई, आपसे जान लेंगे, जो सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था कैसे है आपके वार्ड में? सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरी हुई है। पहले जो हमारे निगम पार्षद थे वही भाजपा से थे, उसके बाद जो अपने निगम पार्षद आए भाजपा से आए। आप जाके गली में देखिए, हर रोड पे देखिए, हर हमारी जो बैठक है, धर्मशालाएँ है, कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ सफाई की बिल्कुल अव्यवस्था है, कोई वहाँ सफाई का वो नहीं है। हाँ, आप देखिए, पर ये जिस तरह से भाजपा करती रही, पर भाजपा का कार्य इस पर हमारी जनता ने ठुकरा दिया। जो निगम के अंदर हमारी आई है, पार्टी आई है, वो सारे निगम पार्षद जो हमारी पार्टी के हैं, उनके क्षेत्र में जाके काम देखिए, सारे काम अच्छे हो रहे हैं। हमारे वार्ड से, मादीपुर से
निगम पार्षद साहिल गंगवाल जी हैं। आप उनको देखिए, वो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं निगम पार्षद जी कि हमारे 3 वार्ड आते हैं। एक वार्ड हमारा पंजाबी बाग वार्ड आता है, एक हमारा रबीनगर वार्ड आता है, एक हमारा मादीपुर वार्ड आता है। तो 2 वार्ड में, मादीपुर वार्ड में हमारे निगम पार्षद साहिल गंगवाल जी हैं हमारी पार्टी से, जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से भाजपा है, पंजाबी बाग से, रबीनगर से भाजपा है। यहाँ से त्यागी जी है क्या? हाँ जी, यहाँ से त्यागी जी है। तो सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साफ सफाई नहीं है जी। आप चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई साफ सफाई कैसे कैसी नहीं है। तो मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल साफ सफाई का वो नहीं है। सर, प्रदूषण को लेकर पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला बोल कर रहे हैं कि सारी पराली जो जल रही है पंजाब से आ रहा है। सर, इस पर क्या कहेंगे? कहने का ये है, देखो जी, इन दिनों प्रदूषण होता ही है। अब तो हमारी सरकार रही है, उससे पहले भी प्रदूषण रहा है, पर हमारी सरकार बहुत हद तक प्रदूषण को हटाने में कामयाब रही है और उन्होंने करा भी है कार्य इसके ऊपर। पर विपक्ष का काम होता है कि एक ईमानदार पार्टी के बच्चे बोलना। अच्छा, जिस तरह से पहले प्रदूषण रहा है उसके लेवल से हमारा बहुत कम रहा है। सत्यजीत भाई, आपसे जान लेंगे, प्रवेश वर्मा जी यहाँ से मौजूदा सांसद, जीतने के पश्चात कभी क्षेत्र में उपलब्ध रहे? देखो, इस क्षेत्र में तो हमने कभी उनको देखा नहीं है, पर उनके चक्कर का जो हमारे सांसद जी रहे यहाँ से प्रवेश वर्मा जी, वो खाली चुनाव में आए और चुनाव प्रचार में हमने उनको देखा, वो ना कभी हमने कभी उनको यहाँ देखा नहीं। अब यहाँ से हमारे मावल मिश्रा जी हैं जो हर किसी के दुख सुख में आते हैं, उनको पता चल जाए, बस उन्हें पता चलना चाहिए कि फलाने के घर में दुख है सुख है, तो वो बिना कहे वहाँ पहुँचते हैं। तो उनकी उपस्थिति हर जगह दर्ज है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो ये मतलब कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, वो इस बात को जानते हैं कि हमारे मावल मिश्रा जी किस तरह के व्यक्ति हैं। वो हमेशा समाज के सुख दुख में और जनता के सुख दुख में तत्पर खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। सर, आपसे जान लेंगे, जब प्रवेश भाई यहाँ वोट मांगने आएंगे, जो सांसद है यहाँ से, तो यहाँ की जनता में नाराजगी देखने को मिल सकती है? नाराजगी, बहुत तगड़ी नाराजगी देखने को मिलेगी। जनता के बीच में आक्रोश है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पिताजी के नाम से राजनीति की और अपने पिताजी के नाम से उन्होंने किया, पर उनका खुद का ऐसा कुछ नहीं रहा। तो इसमें जो अगर चुनाव में रहा तो आपके उन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। 24 में क्या लगता है, जनता परिवर्तन चाहती है? सर, जनता पूरा परिवर्तन चाहिए और करना भी चाहिए। जिस तरह 2011 में हमारी केजरीवाल जी की सरकार आई, लोगों ने उस टाइम बड़ा मजाक बनाया कि भाई केजरीवाल सरकार आई है, करेगी नहीं करेगी, क्या होएगा, सत्ता में आएगी नहीं आएगी। तो उन्होंने इस सब का जवाब दिया। राजधानी में हमारी केजरीवाल जी की सरकार आई और अब आने वाले टाइम में हमारी ये सरकार MCD में भी आ चुकी है। तो जनता ने बिल्कुल पूरी तरह से भाजपा को नकार दिया है। लोकसभा की बात करें तो आपके पास ऐसे कैंडिडेट हैं जो उतार पाएंगे आप? लोकसभा में हाँ, बहुत अच्छे कैंडिडेट है पार्टी के पास। पार्टी जिस तरह आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छे कैंडिडेट है जो जनता सेवा में तत्पर खड़े रहे हैं और पार्टी हमारी बहुत अच्छा निर्णय लेगी, अच्छा कैंडिडेट देगी और कैंडिडेट यहाँ से जीत हासिल करेगी। सर, अंत में आपसे जान लेंगे, जो महागठबंधन की तैयारी कर रही है कांग्रेस, इससे क्या लगता है आप लोगों को बेनिफिट होगा या नुकसान होगा? देखो, ये तो पार्टी का निर्णय है कि भाई वो जो जिस तरह से कर रही है सोच समझ के ठीक करेगी, और गठबंधन करेगी तो सोच समझ के करेगी, और गठबंधन नहीं करती फिर भी हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। 24 के लिए क्या मैसेज देंगे त्यागी भाई? 24 के लिए यही मैं मैसेज दूंगा, जिस तरह से आपने पिछले सरकार को देखा है, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, तो ये जनता अच्छे से इस चीज़ से आती है कि भाई आगे कार्य हुआ है नहीं हुआ है, पर जो ये कार्य होएगा और जैसे जनता दिल्ली में देख रही है कि किस तरह से हमारी पार्टी के पीछे पड़ा जा रहा है और कैसे समय अब हमारी पार्टी का देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी कितनी छोटी और गंदी राजनीति पे आ गई है। इतनी गंदी राजनीति हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी कि जिस तरह भाजपा कर रही है। दिल्ली के अंदर बुरा हाल कर दिया, हमारे सत्येंद्र जैन जी को अंदर बिना उसके अंदर कर दिया, हमारे मनीष जी को कर दिया, और जो सच्चाई की आवाज उठा रहे थे हमारे संजय सिंह जी, उनको अंदर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, कोई सबूत ही नहीं है, बिना सबूतों के ये तीनों अंदर है। अब आगे वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ही जाएंगे, तो कोई बात नहीं, हम जेल से सरकार चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी भाई, आपने बहुत अच्छी बात की, शुक्रिया, धन्यवाद आपका।